श्री शिवाय नमस्कार। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। जानेंगे नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है। उसका कारण क्या है? केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव का। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें। रांतिदेव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दान, पुण्य, संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन आज, और यम के दूत आए रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए। तो रांतिदेव ने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं, और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। आज रांतिदेव के साथ वही हुआ। रांतिदेव ने पूछ लिया, कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ, चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक। हो रांतिदेव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे? ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन रांतिदेव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई, व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है, तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा, महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा, पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही, और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा, दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांतिदेव ने पूछा, ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। रांतिदेव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा, मैंने करा कब था? बता दिया यमदूतों ने, ये फाइल पढ़ लीजिए। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज। बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांतिदेव कह रहे हैं, ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है। ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था।
तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव कह रहे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा दे। अब देखिए आचमन करा, अब पानी का भले आचमन करा देते, पर कराना। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी। महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते? यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या आप भगवान से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापिस सुखी कर दीजिए, वापिस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापिस स्थापित हो जाए? रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई है। तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए। 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा, इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के लिए। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया। दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को गासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार। सीधे भगवान के द्वार। इसलिए कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं महाराज।